ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक ही आंगन में रहते थे दो भाई। बड़े भाई का नाम था देवेंद्र और छोटे भाई का नाम था माधव। दोनों की शादियां हुए 10 साल बीत चुके थे। देवेंद्र के घर एक बेटा था अमित, लेकिन माधव और उसकी पत्नी सीमा की गोद अब भी सूनी थी। देवेंद्र बाहर से भले ही सीधा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपने भाई की बेऔलादी पर बड़ा घमंड था। एक सुबह माधव तैयार हो रहा था। सीमा ने उसके हाथ में ध्वजा दी। देवेंद्र ने ताना मारते हुए पूछा, कहाँ का इरादा है महाराज? माधव बोला, श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवेंद्र हंस पड़ा, दर्शन से पेट नहीं भरता, काम करेगा तो घर चलेगा। सीमा ने हिम्मत करके कहा, भैया बस बाबा से यही मांगने जा रहे हैं कि हमारी भी कोई औलाद हो जाए। देवेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। 10 साल में नहीं हुई तो अब क्या होगी? भ्रम में मत जियो। दिल टूटे मन से माधव और सीमा चुप हो गए। कुछ देर बाद गांव का मित्र राजू आया। उसने कहा, बस 4 घंटे में लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। माधव मान गया। श्याम बाबा के दरबार में उसने कोई दिखावा नहीं किया, बस नम आंखों से एक ही प्रार्थना की, अगर कुछ लिखा है तो स्वीकार है बाबा। इधर देवेंद्र का बेटा अमित स्कूल से जल्दी लौटा। बोला, पापा दोस्तों के साथ पार्टी है, पैसे चाहिए। देवेंद्र ने बिना सोचे हजारों थमा दिए। मन ही मन सोचा, माधव की जमीन है ही, आखिर सब मेरा ही होगा। शाम को माधव लौटा तो हाथ में प्रसाद था। देवेंद्र भड़क गया, मेरे मना करने के बाद भी गया। फिर उसने एक चाल चली, अगर मेरे बेटे को सच में अपना मानता है तो अपनी जमीन उसके नाम कर। माधव ने पल भर भी नहीं सोचा, कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए और उसी पल देवेंद्र का असली चेहरा सामने आ गया। अब निकल जाओ यहाँ से, जमीन भी गई और जगह भी। उस रात माधव और सीमा सड़क पर थे। माधव टूट चुका था, आंखें आसमान की ओर उठी। बाबा यही मेरी परीक्षा थी क्या? तभी एक आवाज आई, हिम्मत मत हार बेटा, ईश्वर देर करता है, अन्याय नहीं। कुछ महीनों बाद डॉक्टर की आवाज गूंजी, बधाई हो, खुशखबरी है, सीमा मां बनने वाली थी। उधर देवेंद्र ने जमीन बेच दी। हाईवे निकलने से करोड़ों मिले, भव्य मकान बना, घमंड और बढ़ गया। अमित गलत संगत में पड़ गया, जुआ, नशा, कर्ज, एक दिन सब कुछ खत्म। मकान बिक गया, बेटा भाग गया, देवेंद्र सड़क पर आ गया। एक बरसाती रात वो एक दुकान के बाहर ठिठुर रहा था। दरवाजा खुला, एक लड़का कंबल लेकर आया। बाबा अंदर आइए। वो लड़का था मोहन, माधव का बेटा। माधव बाहर आया, भाई को इस हालत में देख आंखें भर आईं। देवेंद्र रो पड़ा, मैंने दौलत चुनी और रिश्ते हार गया। माधव ने उसे गले लगा लिया, भैया आज भी घर आपका ही है भैया। दोस्तों, धन, महल और जमीन कुछ समय की चमक होती है, लेकिन भक्ति, कर्म और रिश्ते ही असली पूंजी है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वक्त उसे उसी में गिरा देता है। जय श्री श्याम।